हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की हमारी कहानी है मेरा घर, उच्च श्रेणी का वृद्धाश्रम। सभी अपने क्रियाकलापों में व्यस्त। अमित जी अपने कमरे की बालकनी से बाहर गार्डन की खूबसूरती निहार रहे हैं। ये वृद्धाश्रम दीनहीन बुजुर्गों का नहीं, अकेलेपन से ग्रस्त लोगों के लिए था, जो काफी महंगा होने के साथ सर्व सुविधा युक्त भी था। सामने खूब हरा भरा गार्डन था, खुला खुला माहौल। ज्यादातर ऐसे लोग थे जिनकी संतानें विदेशों में थी या अकेले थे, अपने जीवन साथी को खो चुके थे। विदेश में रहना उन्हें भाता नहीं, इसलिए यहाँ सबके बीच रहने आ गए। अमित जी भी उन्हीं में से थे। पत्नी काफी पहले साथ छोड़ गई। एक बेटा है जो विदेश में है, बहू, 2 बच्चे भी हैं। रिटायरमेंट के बाद बेटे के पास गए, पर वहाँ उनका दिल नहीं लगा। किसी ने इस वीआईपी वृद्धाश्रम के बारे में बताया तो यहाँ आ गए। यहाँ उनके हम उम्र काफी लोग थे, महिलाएं भी थी। सब अकेलेपन से ग्रस्त होकर यहाँ रह रहे थे। सुबह की चाय पीकर अमित गार्डन में टहल रहे थे। अचानक एक कार रुकती दिखी। देखा, उतरती उम्र की महिला के साथ एक पुरुष भी था। उम्र से बेटा ही लगा। महिला रोए जा रही थी। बेटा समझाने की कोशिश कर रहा था। अमित उनके पास पहुंच गए। वैसे भी वे सहृदय सामाजिक थे। महिला को रोते हुए देख द्रवित हो गया उनका मन। मैं आपकी कोई सहायता करूं? नमस्कार अंकल, ये मेरी माँ है। आगे बात काटते हुए अमित बोले, अच्छा, आप उन्हें यहाँ छोड़ने आए हैं। आप गलत मत समझिए, मैं अपनी माँ को बहुत प्यार करता हूँ, बहुत इज्जत करता हूँ। आज जो भी हूँ अपनी माँ की बदौलत ही हूँ। बुरा मत मानो बेटा, व्यक्तिगत बातों में दखल दे गया। फिर इन्हें यहाँ छोड़ने की वजह? माँ की उम्र अब आराम करने की है। मैं चाहता हूँ अब वो घर गृहस्थी के चक्करों से दूर शांति से जीवन बिताएं, पर पत्नी उन्हें चैन से रहने नहीं देती। बच्चे भी उसी की तरह होते जा रहे हैं, इसलिए मैं उन्हें यहाँ लाया। माना मुझसे दूर रहेंगी, पर एक ही शहर में हैं, मिलने आता रहूँगा। मैं माँ से बहुत प्यार करता हूँ, उन्हें हर तरह से खुश देखना चाहता हूँ। मेरी पत्नी का कर्कश व्यवहार उन्हें जीने भी नहीं दे रहा। उसे समझाने की हर कोशिश मेरी विफल हो गई। थक कर मैंने ये कदम उठाया। कहते कहते आंखें भर आईं उसकी। मैं समझ सकता हूँ आपकी परेशानी। यहाँ बहुत अच्छा माहौल है। हम सब अपने जीवन साथी को खो चुके हैं। अकेलापन बर्दाश्त होता नहीं, एक साथ मिले, उसी की तलाश में यहाँ आ गए। सारी औपचारिकताएं पूरी कर करण जल्दी आने का वायदा करके चला गया। आज सबके बीच पहला दिन। सुमिता जी को अजीब सा लग रहा था। पहली बार परिवार के बिना अजनबियों के बीच कुछ अजीब सा महसूस कर रही हैं। सबसे परिचय हुआ। हम उम्र के लोग हैं, सब अपनी उम्र वालों के साथ एक सामंजस्य स्थापित कर चुके हैं। वो जल्दी घुल मिल नहीं पाती, भावुक हैं। पति के जाने के बाद बेटे को ही देखकर जीती रही। बेटा भी दूर हुआ, ये सहन नहीं हो पा रहा उनसे। गार्डन में आकर एक बेंच पर बैठ गईं। गुड मॉर्निंग सुनीता जी। अपना नाम सुनकर चौंक गईं। पलटकर देखा तो अमित मुस्कुराते हुए खड़े थे। आपको यहाँ अकेला देखा तो आ गया। माफ कीजिए, बुरा तो नहीं लगा आपको? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। गुड मॉर्निंग अमित जी। देखिए सुनीता जी, अब यहीं रहना है तो अपने आप को ढाल ही लीजिए इस माहौल में। अच्छी जगह, अच्छे लोग, इंतजाम सब अच्छा। सबसे बड़ी बात, हमारे बच्चे हमसे प्यार करते हैं, हमारा ख्याल है उन्हें। समझती हूँ अमित जी, शुरू से परिवार में रही हूँ। बच्चों में ही दुनिया समेट ली थी मैंने अपनी। अपने हाथों से खाना बनाती खिलाती थी, अपने सामने देखती तो थी, पर यहाँ कुछ अधूरा सा लगता है, कमी सी लगती है। आंसू छलकने लगे, जिसे पल्लू से उन्होंने पोंछ लिया। अमित उनकी पीड़ा को समझ रहे थे। अक्सर मिलते, बातें करते, पर सुनीता के चेहरे पर खुशी नहीं दिखती। एक दिन एक वृद्धा नहीं रही। उस दिन सुनीता बोली, मैं ऐसे नहीं जाना चाहती गैरों के बीच, और फूट फूट कर रो पड़ी।
सुनीता का बेटा आता रहता, माँ की ज़रूरत का बहुत ध्यान रखता। अमित से भी खूब बातें करता, माँ का ध्यान रखने को कहता। 6 माह हो चुके थे सुनीता को यहाँ आए हुए, पर घर की कमी आज भी उन्हें अंदर से सताती थी। अमित से खुलने लगी थी, मन की बातें भी करने लगी थी। आज भी घर परिवार की कमी को लेकर बात छेड़ी तो अमित अचानक बोले, आपको अगर एक घर मैं दूं तो आप रहेंगी उसमें? सुनीता ने चौंक कर अमित की ओर देखा। वो पूरी तरह गंभीर थे। मेरे पास घर है, सब कुछ है, पर साथी नहीं। अकेलेपन से घबराकर मैं यहाँ आ गया। विदेश में बेटा बहू हैं, पर मुझे वहाँ रहना नहीं। अकेलेपन का शिकार हम दोनों ही हैं। बगैर किसी संबंध के लोग जीने नहीं देंगे। साफ शब्दों में पूछ रहा हूँ सुनीता, आप मुझसे शादी करेंगी? जवाब देने की कोई जल्दी नहीं, सोचकर बताइए। ना भी कहा तो हमारी दोस्ती पर असर कोई असर नहीं होगा। कुछ पल तो स्तब्ध सी रह गई सुनीता, कुछ समझ नहीं आया। कई दिनों तक सोचा। बेटा आया तो झिझक के साथ बताया, बेटा खुश हुआ। माँ की घुटन कम होगी। पिता का साथ बहुत जल्दी छूटा। माँ ने अकेले ही पाला, उन्हें भी खुशियों के साथ जीने का हक है। अमित अपने बेटे को अपना निर्णय बता चुके थे। वो भी पिता के लिए खुश था। आज खुशी का दिन है। 2 बेटे अपने माता पिता का हाथ उनके जीवन साथियों के हाथों में थमा रहे हैं। एक नई सुबह उनका इंतजार कर रही है, एक नई रोशनी के साथ। अमित का हाथ थामकर सुनीता ने घर में प्रवेश किया और भरपूर मुस्कुराहट से अमित को देखा। आज अमित समझे, वाकई मकान को घर एक पत्नी ही बनाती है। यही उसका स्वर्ग है, यही उसका जीवन।